हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेटा स्टडी पर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। सभी प्रकार की सरकारी नौकरियों की अपडेट्स व प्रिपरेशन के लिए इस चैनल से जुड़ें। फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ा सवाल जो आपके मन में भी उठ रहा होगा कि जब सीईटी का करेक्शन लिंक जारी हो जाएगा, उसमें लोग सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के आधार पर लिए गए नंबर्स उनको जो है अपने डॉक्यूमेंट्स उनको वेरीफाई करने के लिए अपलोड करेंगे। अपलोड होने के बाद HSSC इस बात की जांच करेगा कि क्या जिस बंदे ने सोशियो इकोनॉमिक के नंबर लिए हैं या उसको मिले हैं, क्या वह उनके लिए एलिजिबल है या नहीं है। अब सबसे बड़ी बात ये पैदा होती है कि इन सब चीज़ों के बाद कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनके नंबर सोशियो इकोनॉमिक के मिले हुए हैं लेकिन उनके नंबर कट जाएंगे। कुछ ऐसे भी हैं जिनको नंबर नहीं मिले हैं लेकिन उनको मिल जाएंगे। आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि किस रेशो में वे स्टूडेंट्स हैं जिनको नंबर मिलेंगे, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जिनको नंबर नहीं मिलेंगे या जिनके नंबर कटेंगे वो कितने परसेंटेज होंगे, और इस चीज़ से जो रिजल्ट दोबारा से रिवाइज होकर दोबारा से साइट पर डाला जाएगा उस रिजल्ट में कितना फ़र्क पड़ेगा कि सीईटी क्वालिफ़िकेशन के जो नंबर हैं। क्योंकि देखिए, आपको पता है जो बेसिक क्राइटेरिया उन्होंने सेट किया है 40 से 50% का, वो तो चलिए अलग बात है। पहली बात तो ये है कि वो पॉइंट भी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से जो बच्चे आज की डेट में क्वालिफाई कर रहे हैं, मान लीजिए किसी के 48 मार्क्स बैठ रहे हैं सोशियो इकोनॉमिक्स से अलग, तो वो तो लिस्ट में रहेंगे फिर भी, क्योंकि इन्होंने सोशियो इकोनॉमिक के नंबर जो हैं बाद में जोड़े हैं, उन्हीं स्टूडेंट्स के जोड़े हैं जिन्होंने उसको रिटर्न में क्वालिफाई किया है। तो उस पॉइंट पे तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क यहाँ पर पड़ेगा कि जो 4 गुना स्टूडेंट्स इनको लेने हैं, कुछ उस लिस्ट से बाहर हो जाएंगे, कुछ उसमें अंदर ऐड हो जाएंगे। चलिए आज देखते हैं कि सीईटी का रिजल्ट रिवाइज होने के बाद कट ऑफ क्या रहेगी। अगर हम एक जनरल सी बात करें और पिछले कुछ सालों का, जैसे कि पुलिस भर्ती में भी हुआ है और जो क्लर्क की भर्ती हुई थी उसको कैंसिल करके दोबारा से रिजल्ट को इन्होंने रिवाइज़ किया था अभी पिछले साल ही, उस भर्ती में भी सोशियो इकोनॉमिक के नंबर्स के ऊपर बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ था। एक्चुअली क्या था, उस भर्ती में कुछ स्टूडेंट्स ने जो है सोशियो इकोनॉमिक्स के नंबर जो हैं ज़्यादा ले रखे थे, मतलब एलिजिबिलिटी ना होने के बावजूद भी ले रखे थे। सीईटी के केस में कुछ बच्चे ऐसे तो हो ही सकते हैं जिन्होंने एलिजिबल होने के ना होने के बाद भी नंबर ले लिए होंगे। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि कई बार लोग गलत नंबर भी अपने बिना एलिजिबिलिटी के भी ले लेते हैं। दूसरे स्टूडेंट्स वे होते हैं जिनको पता नहीं होता लेकिन वो अनजानपने में सोशियो इकोनॉमिक के नंबर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। क्योंकि जैसे कि अगर हम बात करें, सोशियो इकोनॉमिक के नंबर अनुभव आधार पर भी दिए जाते हैं। अगर आपका किसी भी कंपनी में, अब यहाँ पर बात यहीं पर आती है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी देखे गए हैं, मान लीजिए किसी ने प्राइवेट जॉब की है 6 साल की, अब 1 साल का जो है आधा नंबर मिलता है अनुभव का। अब जो सीईटी का क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, HSSC की शर्तें कहती हैं कि प्राइवेट कंपनी में अनुभव के आप नंबर नहीं ले सकते, या तो आपको जो है गवर्नमेंट सेक्टर में कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी की हो आपने, या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में आप पक्की नौकरी पर लगे हुए हैं। आप इस प्रकार के नंबर को जो है 1 साल का आधा नंबर आपके अनुभव आधार पर जुड़ेगा। मैक्सिमम उसकी संख्या, उसका जो है मैक्सिमम शायद 4 या 5 जो भी है, मतलब इतने नंबर आपके मैक्सिमम लग सकते हैं। कई बार स्टूडेंट्स जो हैं प्राइवेट नौकरी करके भी अपना अनुभव जुड़वा लेते हैं। अब एसएससी क्या करेगा, डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा। कई बार स्टूडेंट्स को इसके बारे में नॉलेज नहीं होती है, वो सोचते हैं कि अनुभव आधार पर नंबर मिलेंगे तो वो एलिजिबल हैं। अब उन्होंने सीईटी का फॉर्म भरते वक्त उस अनुभव को उसमें जोड़ लिया होगा और अब उनको रिजल्ट में नंबर भी मिल गए होंगे। लेकिन जब अब दोबारा से उनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे और उसमें लिखा आएगा कि प्राइवेट फर्म में इन्होंने काम किया है इतने साल, तो उस अनुभव को नहीं जोड़ा जाएगा, उस अनुभव के नंबर को 0 मान लिया जाएगा। तो मान लीजिए किसी ने 3 नंबर लिए हैं, 2 लिए हैं, 4 लिए हैं, तो वो नंबर जो हैं उनके कम हो जाएंगे। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने सोशियो इकोनॉमिक के नंबर
लिए हैं कि उनके घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, किसी ने लिए हैं कि उनके घर जो है उनके पिता की डेथ जो है 15 साल से पहले हो गई थी। अब इस चीज़ के लिए इन्होंने एक शर्त रखी है, वो है शर्त 1,80,000 रुपये से कम की इनकम। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनकी इनकम वेरीफाई नहीं हुई है, उनकी इनकम वेरीफाई होगी और वो अगर 1,80,000 रुपये की इनकम से ऊपर हैं तो वो भी एलिजिबल नहीं रहेंगे सोशियो इकोनॉमिक के नंबर के लिए, यानी कि उनके नंबर भी घटेंगे। मतलब कुल मिलाकर लगभग 3 केस ऐसे हैं अलग अलग जिनमें जो है नंबर घट जाते हैं। बढ़ने के चांसेस सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के हैं कि उनकी इनकम 1.80 लाख से कम थी, उन्होंने अप्लाई भी किया था लेकिन उनको नंबर नहीं मिले हैं किसी कारण से, चाहे वो सॉफ्टवेयर की कमी हो, चाहे जो मर्जी रहा हो। तो अगर हम टोटल रेशो की बात करें कि टोटल अगर सोशियो इकोनॉमिक के स्टूडेंट्स अगर हम 100 के हिसाब से परसेंटेज की बात करें तो मेरा आइडिया कहता है कि लगभग 70% स्टूडेंट्स ऐसे मिलेंगे जिन्होंने सोशियो इकोनॉमिक नंबर लिए हैं लेकिन वो एलिजिबल नहीं हैं। 30% ऐसे मिलेंगे जो एलिजिबल हैं लेकिन उनको नंबर नहीं मिले हैं, यानी कि 30% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके नंबर बढ़ने के चांसेस हैं। 70% ऐसे होंगे जिनके नंबर घटने के चांसेस हैं, चाहे वो 1 नंबर घटे, 2 या 3 या 4। तो एट एन एवरेज अगर हम बात करें तो लगभग कट ऑफ जो है 2.5 नंबर कम जा सकती है, जितनी कि पिछले रिजल्ट के हिसाब से जा रही थी, जो अंदाज़ा लगाया गया था। क्योंकि HSSC ने जो है सभी की लिस्ट जारी की थी कि 70+ इतने स्टूडेंट्स हैं, 60 से 70 तक इतने स्टूडेंट्स हैं। उसके हिसाब से जब कट ऑफ का एनालिसिस किया गया था तो एक नॉर्मल ग्रुप जैसे कि जो कि ग्रेजुएशन लेवल या फिर सीनियर सेकेंडरी लेवल का ग्रुप है, उसकी कट ऑफ जो है 67-68 के आसपास जा रही थी। अगर रिजल्ट को रिवाइज किया जाता है सोशियो इकोनॉमिक के नंबर को दोबारा से वेरीफाई करके, तो लगभग 2 से 2.5 नंबर जो है कम होंगे CET कट ऑफ में। इसकी कट ऑफ जो है 65 to 66 यानी कि जा सकती है। अगर पहले कट ऑफ 67 जानी थी तो 65 रहेगी, 68 जानी थी तो 66, अगर 65 आनी थी तो 63। मतलब ये 2-2.5 नंबर आप कम मान के चलिए, क्योंकि वेरीफाई होने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके पास अपनी एलिजिबिलिटी को वेरीफाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं होंगे, या फिर अगर होंगे तो HSSC उनको सही नहीं मानेगा, क्योंकि उनमें कई सारी कंडीशन है। 1,80,000 रुपये से इनकम कम होनी चाहिए, अगर आपके पास अनुभव है तो गवर्नमेंट सेक्टर का होना चाहिए, चाहे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो, चाहे वो पक्की नौकरी का हो। प्राइवेट नौकरी का एक्सपीरियंस ये एलिजिबल नहीं मानेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये थी आज के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कि कट ऑफ जो है क्या फ़र्क पड़ सकता है कट ऑफ पे। अब ये डिपेंड ये भी करेगा कि जनरल कैटेगरी के लिए है, SC BC के लिए है। SC BC के लिए लगभग 1.5 नंबर के आसपास कम जा सकती है कट ऑफ। अगर कोई टेक्निकल कैटेगरी है तो उसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है। पुलिस वाली भर्ती है उसमें भी थोड़ा ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है। तो बाकी सभी कुछ क्लियर हो पाएगा जब रिजल्ट को रिवाइज कर लिया जाएगा। तब तक देखते हैं, इंतज़ार करते हैं। अभी तो CET का करेक्शन लिंक ही ओपन नहीं हो रहा है। देखते हैं HSSC इस बारे में क्या करता है, और उस सब चीज़ों के बाद इस महीने के अंत तक रिवाइज रिजल्ट जारी हो जाएगा। ग्रुप C की भर्तियों के लिए जो है प्रोसेस थोड़ी लेट होती जा रही है। पहले मई के महीने, इसमें फरवरी के महीने में की जा रही थी बात, अब शायद मार्च में ही जाके वैकेंसीज निकल पाएंगी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको डिस्कशन, कमेंट सेक्शन में जाकर हमें ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।